अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आज आई हूँ जी एक और सैटरडे व्लॉग लेके। तो आज सैटरडे था और हमारा लॉन्ग वीकेंड है। तो मैं सुबह सुबह उठ के जल्दी से बेड वगैरह ठीक कर रही थी, क्योंकि आज हमारा ना बच्चों को दोबारा आइस स्केटिंग लेने का प्लान था। उनका आइस स्केटिंग का मूड था, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से ज़रा थोड़ी सी जो चीज़ें समेट लूँ। मैंने कुछ नई चीज़ें ली थी, तो मैं ड्रॉर में अभी फ़िलहाल ऐसे ही रख रही थी। आई नो कि मुझे इस ड्रॉर की डीप क्लीनिंग की शदीद ज़रूरत है, लेकिन मुझे मंडे को भी छुट्टी है और संडे को भी छुट्टी है, तो मैंने सोचा था कि ये डीप क्लीनिंग बाद में कर लूँगी। अभी बस मैं फटाफट चीज़ें अंदर समेट रही थी। मैंने कहा जाने से पहले बेड वगैरह बना दूँ। और मेरे साइड टेबल पे हमेशा ना चाहते हुए पता नहीं इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। तो बस फिर मैंने सोचा था कि ज़रा चीज़ें थोड़ी सी समेट लूँ, और मुझे लंच वगैरह भी बनाना था साथ में। मैंने सोचा था कुछ सैंडविचेस बना के रख लूँ। जब भी मेरा वीकेंड आता है ना, मेरे पास कामों की इतनी ज़्यादा ढेर इकट्ठा हुआ होता है। तो ये लॉन्ग वीकेंड था, लेकिन फिर भी मेरे पास इतना ज़्यादा काम इकट्ठा हुआ था ना, मैंने पिछले वीकेंड भी मैं नहीं डीप क्लीनिंग कर सकी। वरना मैं कोशिश करती हूँ कि ना हल्का हल्का बच्चों की जो क्लॉजेट होती है ना, उसको थोड़ा सा अरेंज कर लूँ। लॉन्ड्री करो, फिर उसके बाद कपड़ों को आयरन करना होता है। तो आयरन वाला काम मैं बच्चों को नहीं देती, क्योंकि मैं खुद ही करती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि बच्चे कभी कपड़े ना जला दें या खुद ना हाथ जला दें। तो इसके अलावा जी डीप क्लीनिंग करनी होती है। मैं बाथरूम भी हर वीकेंड पे ही क्लीन करती हूँ। इसके अलावा स्टोव वगैरह क्लीन करना होता है। तो कामों की जो लिस्ट है ना, वो तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। तो पाकिस्तान में रहने वालों को ये बहुत लगता है कि जी हम अमेरिका में रह के मज़े कर रहे हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये नहीं कहती कि यहाँ पे वाकई मज़े बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपको जो छोटे छोटे काम इतने करने होते हैं, फिर आपको यहाँ पे जॉब भी करनी होती है। जॉब के साथ आपको घर देखना होता है। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे जो जितनी भी वर्किंग वूमेन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती है, क्योंकि घर के साथ साथ उन्होंने जॉब भी करनी होती है, फिर घर को भी देखना होता है। और यहाँ पे आपको कोई भी हेल्प अवेलेबल नहीं होती। तो मैंने बस बच्चों का लंच वगैरह मैंने बना लिया था, पैक कर लिया था, फिर मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे रेडी हो रही हूँ। मुझे याद पड़ता है जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मैं घर में कोई भी काम नहीं करती थी। और जो मेरी बड़ी बहनें थी, उन्होंने माशाल्लाह सारा घर समेटा हुआ था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आपके सर पे पड़ती है तो आप खुद ही सीख लेते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि मुझे आता ही नहीं था, मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया हुआ था, लेकिन कभी मेरी बारी ही नहीं आती थी, क्योंकि मेरी बड़ी दो बहनें माशाल्लाह उन्हें कुकिंग का शौक़ भी था और सारा वक्त किचन में घुसी रहती थी। लेकिन अब शादी के बाद सारी कुकिंग करके घर के सारे काम खुद करने पड़ते हैं। और कुकिंग कर करके अब मेरी कुकिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है। कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौहर को मेरी कुकिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। और अब जी मैंने सारा लंच वगैरह पैक कर लिया था, अब निकलने का टाइम हो रहा था। तो ये मेरी स्टूडियो लाइट है, मैंने सोचा इसको पैक करके साइड पे कर दूँ। ये वाली स्टूडियो लाइट मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर की थी, और ये काफ़ी अच्छी है। और ये तकरीबन मैं 3 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ। पहले मैंने एक रिंग लाइट इस्तेमाल की थी, लेकिन मुझे वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। तो हम आ गए हैं फाइनली यहाँ पे। तो बच्चे जो है ना स्केटिंग करने के लिए अंदर घुस चुके हैं। अहमद तो फटाफट जूते पहन के घुस गया था, क्योंकि आज स्पेशल मैं इसी के लिए आई थी, क्योंकि इसका बहुत दिल कर रहा था। ये तो पिछले वीकेंड से मेरे पीछे लगा हुआ था कि मामा हमने जाना है। तो पिछले वीकेंड पता नहीं क्या वजह थी कि हम नहीं जा सके, लेकिन इस वीकेंड पे मैंने सोचा कि मैं बच्चों को ले जाऊँ, क्योंकि बस ये 20-30 डेज़ ही और रहेगा। उसके बाद ये स्केटिंग में क्लोज़ कर देंगे समर के लिए, और फिर ये नेक्स्ट सितंबर के करीब ये खुलेगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो ये बस अब 20-25 दिन ही रह गए हैं, तो मैं बच्चों को इस वीकेंड पे ले आऊँ। तो लॉन्ग वीकेंड भी था, तो इसीलिए हमने यहाँ ले आए। तो आज हमारा बाहर पिज़्ज़ा खाने का मूड था। और आज मैंने शाम में एक बड़ी स्पेशल चीज़ बनानी है, जिसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी। और ये बहुत मज़ेदार बरोस्ट बनता है। एक्चुअली मैंने होल चिकन मंगवाया था, उसको मैंने मैरिनेट करके रखा था। वैसे मैंने बच्चों के लिए सैंडविच बनाए थे, लेकिन बच्चों ने वो सैंडविच नहीं खाए। और बच्चों के आज दिल कर रहा था कि वो गायरो खाएं, तो फिर हमने सोचा कि आज चलो गायरो ट्राई करते हैं, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया था हमने गायरो नहीं ट्राई किया था। तो ये हम इस कार्ट फूड से गायरो ले रहे हैं। और ये फिलाडेल्फिया में अक्सर जगह आपको मिल जाएगा, और यहाँ का फ्रेश भी होता है। और मुझे बहुत पसंद है यहाँ के गायरो। तो बस हमने यहाँ से लिया और हम सीधा घर गए। यहाँ मैं चिकन को मैरिनेट कर रही थी, तो ये मैंने क्लिप बना लिया था, तो सोचा आपके साथ मैरिनेशन भी शेयर कर लूँ। तो इस तरह का होल चिकन लिया था मैंने, ये स्किन उतार लिया हुआ था इसका, और उसको मैंने इस तरह के कट लगा लिए थे। एक बोल के अंदर पानी लेके और उसमें 2 नींबू का जूस अच्छी तरह निकालिए, और थोड़ा सा साल्ट मिला लें, पिंच ऑफ सॉल्ट। और उस पानी में इसको आपने ओवरनाइट भिगोना है। तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर मैंने इसको पूरी रात भिगोया था, और उसके बाद अगली सुबह मैंने इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था, और उसके बाद मैं इसको अब मैरिनेट करूँगी। तो मैंने देखें एक बोल के अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब बटर लिया था, और 2 टेबल स्पून के करीब ऑलिव ऑयल, और उसको मैंने अच्छी तरह मेल्ट कर लिया। और देखें ये दोनों चीज़ें मेल्ट हो गई हैं। अब हम इनमें मसाले डालेंगे। मसालों में मैंने डाला है 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली, 1 टेबल स्पून गरम मसाला,
1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, और धनिया और मिर्चों को अच्छी तरह पेस्ट बना के और आपने 2 टेबल स्पून के करीब ये पेस्ट डालना है। इसके अलावा जिंजर गार्लिक पेस्ट भी आपने 2 टेबल स्पून डालना है। इसके अलावा नींबू का रस, मैंने इसमें तकरीबन 2 बड़े बड़े साइज़ के नींबू का रस अच्छी तरीके से डाला है। और उसके बाद अपने इसको अच्छी तरीके से बैटर को मिक्स कर लेना है। किसी भी इस तरह की बेकिंग डिश ले लें और उसके बाद मसाला अच्छी तरीके से लगा लें। तो आप चाहे तो अलहदा मसाला लगा के भी बेकिंग डिश में डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसी के अंदर रख के मसाला लगा लिया था। तो ये मसाला लगाने में अगेन माय हेल्पर अहमद इज़ हेल्पिंग मी। आपने मसाला इसको अच्छे तरीके से सारा लगाना है। उसके बाद आपने बेकिंग डिश में अगर आप चाहें तो आप ये इसी तरह के अनियंस काट के डाल दें और आलू इस तरह गोल गोल काट के डाल दें, तो ये बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आता है। तो अनियंस भी इतने मज़े के लगते हैं ना। और उसके बाद बस मैंने इस चिकन के ऊपर एक बार और नींबू छिड़क दिया और आलू और प्याज पे भी नींबू छिड़क दिया था। पूरा नींबू मैंने इसके ऊपर एक दोबारा छिड़का था। इसके अलावा हल्की सी काली मिर्च और नमक जो है ना वो मैंने आलूओं के ऊपर छिड़क दिया था और अनियंस के ऊपर। तो बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा नमक मिर्च आपने छिड़कना है। और उसके बाद आपने इसको बेक करना है। अवन को अपने प्री हीट करना है 450 डिग्री पे। जब प्री हीट हो जाए तो आपने इसके अंदर चिकन डालना है और जैसे आप चिकन डालेंगे ना तो उसके बाद आपने 425 पे इसको बेक करना है। इसको बेक करने के लिए तकरीबन 1 घंटे से 1.5 घंटे तक का टाइम चाहिए, यानी 1 आवर से 130 मिनट्स तक के दौरान ये बेक होता है। लेकिन बीच में आपने इसको थोड़ा थोड़ा घुमाते रहना है, यानी आपने चिकन को थोड़ा सा साइड चेंज करनी है और आलूओं की भी थोड़ी साइड चेंज कर दें ताकि वो एक साइड से ही ना ज़्यादा पक जाएँ। इसके अलावा उसके ऊपर हल्का सा ऑलिव ऑयल स्प्रिंकल करके हमने इसको अब अवन में डाल देना है। ये हमारा जो है ना ये रोस्ट रेडी हो चुका है। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इतना मज़ेदार जूसी और ये सॉफ्ट रोस्ट बना है ना। और ये इतना ज़्यादा जैसे मज़ेदार होता है ना, इसमें जो लीमू का टेस्ट आता है ना और बटर का, उससे ये इतना मज़े का रोस्ट बनता है। ये देखें कितना सॉफ्ट और मज़े का है। तो ये तो बच्चे नान के बगैर ही उन्होंने ऐसे खा लिया था। इसके अलावा जो अनियन और पोटैटोज़ है ना वो भी इतने मज़ेदार लगते हैं ना। ये वाला रोस्ट मैंने पहली दफ़ा जो है ना अवन में तैयार किया था, वरना मैं अक्सर अपना निंजा फूडी या एयर फ्राई इस्तेमाल करती हूँ। तो उसमें भी चिकन बहुत अच्छा बनता है, लेकिन ये मेरा फुल चिकन था और ये मेरे उस निंजा फूडी और एयर फ्राई में आ नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह अवन में ट्राई किया और ये इतना मज़े का बना ना। और चिकन से ज़्यादा तो जो मेरे बच्चों ने आलू और अनियन खाए ना वही मैं देख के हैरान रह गई, क्योंकि मेरे बच्चों को पोटैटोज़ बिल्कुल नहीं पसंद है। आप यकीन करेंगे मैंने अपने घर में कभी भी फ्रेंच फ्राइज़ नहीं बनाए क्योंकि मेरे बच्चों को नहीं पसंद है। लेकिन जब मैंने इस तरह के आलू बनाए ना तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा शौक से खाए। इस रेसिपी के सारा इंग्रेडिएंट्स और जो डायरेक्शन है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ताकि आप इसको ट्राई कर सकें। कैसी लगी हमें? गुड है। हमने फर्स्ट टाइम रोस्ट बनाया है और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बना है ना। मसाला भी ठीक है, ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है ना अहमद? मेरा बेटा वैसे भी स्पाइसी खा लेता है ना। अच्छा आपको और स्पाइसी चाहिए? Thank you so much guys for watching and please don't forget to subscribe my channel. See you next time. Allah Hafiz.